सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। नदीम मलिक साहब, यकीनी तौर पर ये तमाम तर मामला आपके सामने है। अभी जिस तरह से साबिक अटॉर्नी जनरल गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी अहम बात, बड़ा अहम नुकता उनकी जानिब से उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की राय के हवाले से उन्होंने बात की। अब ये तो वाज़ेह हो गया है कि इख्तलाफ है, कोशिश की जा रही है कि कल इस मामले को निपटाया जा सके। क्या समझ रहे हैं आप, किस तरह से इसको देख रहे हैं? और अगेन एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि ये तमाम तर मामला अदालत की जानिब से उठाया गया, ये तमाम तर मामले अदालत में आए, उसके बाद फिर इनका फैसला होना। क्या समझते हैं आप कि कहाँ पर इस तरह के फ्लॉज हैं कि हम खुद कोई फैसला नहीं कर पाते, कि बीच में अदालतों को, अदालत आलिया को आना पड़ता है? देखिए, ये तो मामला इस वक्त अदालती तकसीम का है, ये बाकी सब मामला के ऊपर हावी हो चुका है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इस मसले के ऊपर आपस में उनकी तकसीम बहुत गहरी नजर आई है। जब पिछली समात के ऊपर दो जजेस ने सवालात उठाए तो उसके बाद ये बात वाज़ेह थी कि जो पोजीशन पहले सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने रखी थी सामने, जिन दो जजेस ने, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने सुओ मोटो के लिए एक्शन सुप्रीम कोर्ट के सामने भिजवाया था, बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनकी राय से इत्तेफाक नहीं कर रहे, उसके ऊपर एतराज उठा रहे हैं। और फिर तमाम सियासी जमातों ने, देखिए पीटीआई के अलावा शायद ही कोई पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात बची होगी जिसने सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के ऊपर एतराज नहीं उठाया होगा। तो जब जलसों के अंदर आपको बेंच फिक्सिंग के इल्जाम नजर आए मरियम की जुबानी, और बिलावल ये कह रहे हो कि आर्टिकल 62, 63 या इसी तरीके से नैब की उन्होंने कहा कि परव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक बढ़ा दिया जाए, तो आपको नजर आएगा कि ये एक तकसीम जो है इतनी गहरी हो चुकी है कि जो सियासतदान या एग्जीक्यूटिव एक तरफ खड़े और उनके मद्दे मुकाबले दूसरी तरफ आपको सुप्रीम कोर्ट नजर आएगी। तो जिन जज साहिबान ने आज अपने आप को बेंच से अलहदा किया, बहुत ही मुनासिब किया, क्योंकि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और इसी तरीके से दूसरे जज इजाजुल हसन साहब के ऊपर नाम लेकर इल्जाम आयद किए गए थे और बहुत मुनासिब उनका फैसला है कि उन्होंने अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया। अब लेकिन बाकी जो 5 हैं, मैं इससे थोड़ा सा इत्तफाक़ राय नहीं है मेरा इस मामले के ऊपर। ये अब बाकी मामला फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए था। जो 4 जज जिन्होंने खुद को इससे अलहदा कर लिया, तो बाकी जो जजेस हैं सारे इकट्ठे बैठे हैं, क्योंकि आईनी मामला कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नदीम मलिक साहब, कतल कलामी की माजरत, लेकिन जजेस का खुद को इतने अहम मामले से अलहदा करना और यकीनी तौर पर यह बात करना कि इल्जामात की वजह से हम खुद को इस केस से अलहदा करते हैं, किस तरह से ये जा रहा है? क्या इसका इमेज जा रहा है? आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, 2 जजेस जिनके ऊपर बाई नेम इतराजात आए थे, उनका तो इस केस से अलहदा हुए बगैर हल कोई नहीं था। एक के ऊपर तो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने चला गया था, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के ऊपर, और जस्टिस इजाजुल हसन के ऊपर मामला ये था कि बहुत काबिल एहतराम है हमारे सब के सब जज हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन उनका मामला ये था कि वो सुपरवाइजरी जज थे पनामा केस में जब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया। तो उनका एक सियासी जमात ने उनके ऊपर इतराजात उठा दिए और उनका उस बेंच का हिस्सा बनना बहुत ही मुनासिब फैसला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसले ऐसे आए थे जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो थी, बज़ाहिर ये तासुर आया कि वो बेनिफिशियरी है। 63 की तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी, मेरे ख्याल में वो मावराए आइन, मैं कोई आइन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन 63 जो लिखा हुआ आइन है जो हमें समझ आता है, उसके अंदर वो तशरीह कहीं नजर नहीं आती जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कर दी थी। उसी के नतीजे में खिलाफी नोट एक जज साहब ने यह दिया कि इट अमाउंट टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, 63 में उन्होंने कर दी है। अब ये चीजें अब सुप्रीम कोर्ट को देखनी पड़ेंगी। इसी तरीके से इंतखाबात के ऐलान का मामला है। अब वो डोगर वाला वो जो CCPO लाहौर है उसका केस लगा हुआ था, वहाँ 2 जज साहिबान ने मामला सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो के लिए भिजवा दिया। अब केस एक पुलिस अफसर का लगा हुआ है और मामला सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात की तारीख के ऊपर सुओ मोटो लेते हुए उधर भिजवा दिया। उनका ही बेंच में बैठना, वो मुताहिर अकबर नकवी साहब और दूसरे जज साहब इजाजुल हसन साहब ने ये सुओ मोटो के लिए भिजवाया था, उनके ऊपर इतराज उठना अब लामहल्ला होना ही होना था। ठीक है, ये तकसीम जो है अच्छी नहीं है पाकिस्तान। आपने कहा कि तकसीम अच्छी नहीं है नदीम मलिक साहब, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत अच्छा किया 4 जजेस ने अपने आप को अलहदा कर लिया इस केस से। अब 5 रुकनी बेंच जो है वो इसी केस की आगे फर्दर प्रोसीडिंग करेगा और ये भी चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि कल इस मामले को निपटाने की कोशिश करेंगे। तो सर, आपके ख्याल में कल ये मामला आपको ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और मज़ीद इबहाम की सी जो कैफियत पैदा हुई है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इबहाम अभी जल्दी किया खत्म ही होना। बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऐसे हैं जिसके नतीजे में इबहाम आया। मैंने आपको भी 63 की मिसाल इसलिए दी कि 63 का वो जो फैसला है उससे आईनी बहरान बढ़ा है, कम नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा कि 63 वैसे ही है जैसे 73 का आइन मौजूदा शक्ल में हमारे सामने है या उससे हटके है। बात चीजें ऐसी हैं जो 73 के आइन के नीचे ये 63 वाली तशरीह जो अभी हमारे पास आइन की शक्ल है, उसमें तो एटलीस्ट मुझे वो हजम नहीं होती कि वो सुप्रीम कोर्ट ने किस रोशनी में वो फैसला किया था कि जो वोट काउंट होगा पार्टी लाइन के खिलाफ वो काउंट ही नहीं किया जाएगा जो वोट डाला जाएगा।
ये तशरीह जो थी इसने पंजाब वाली क्राइसिस को बढ़ोता दिया, कमी नहीं की, उसमें इजाफा कर दिया। अब असूल ये था कि जो बंदा पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, असेंबली के रुकन नहीं रह सकेगा। ये बात ठीक थी, ये लिखा हुआ है आइन के अंदर, लेकिन ये कि उसका वोट ही काउंट नहीं होगा ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को उसका भी जायजा लेना पड़ेगा। इंतखाबात का इनकाद 90 रोज के अंदर ये एक आईनी पाबंदी है, उसका भी मामला सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। तो एक सिंगल हियरिंग के अंदर तो ये मामला नहीं निबटने वाले, लेकिन बेंच की तश्कील 9 के ऊपर अभी भी मैं दोबारा कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को बड़े बेंच की तरफ जाना चाहिए। एटलीस्ट 11 मेंबर्स बेंच की तरफ जाएंगे। 4 जज साहबान जिन्होंने खुद को अपने आप को लहदा किया, 2 के ऊपर तो इतराज था, बाकी 2 के ऊपर इतराज नहीं था, लेकिन 4 रहता हुए। तो अब 11 मेंबर्स एटलीस्ट बैठे, फुल बेंच की तरफ इस मामले को जाना चाहिए। जिस तरह से आपने हाईलाइट किए हैं तमाम इश्यूज को, और जिस तरह से आपने कहा है कि अब इस मामले को भी देखना है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है, और मामला भी यही है। लेकिन आपके ख्याल में जिस तरह से हुकूमत की तरफ से एतराज़ किया गया था 2 जजेस के ऊपर, और कहा गया था कि वो तो पहले ही अपना माइंड मेक कर चुके हैं, तो वो अलहदा नहीं हुए इस बेंच से, वो इस बेंच में मौजूद है। 5 रुकनी बेंच जो है वो इस मामले को अगर निपटाता है, जो फैसला आता है 90 रोज इलेक्शन का, तो उसके ऊपर आपको लगता है कि गवर्नमेंट उसको इतनी आसानी से कबूल कर लेगी? देखिए, जिन 2 जजेस के ऊपर इतराज उठाया गया था वो अब उस बेंच का हिस्सा नहीं है। वो दोनों जज मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल हसन, दोनों ने खुद को जो 4 जजेस अलहदा हुए उसमें वो 2 जज भी अलहदा हो चुके हैं। अब ये 5 रुकनी बेंच है। लेकिन मसला ये है कि जब आपने एक आईनी मसला जिसके ऊपर सियासत में बड़ी गहरी तकसीम है, तहरीक इंसाफ एक तरफ खड़ी है और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, JUI और इनकी इत्तेहादी 13 जमातें दूसरी तरफ खड़ी हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को बड़े लार्जर बेंच की तरफ जाना चाहिए, जो एटलीस्ट 11 मेंबर्स होना चाहिए, ताकि आइन की उन शिकों के ऊपर जिनके ऊपर सवाल है उसकी बड़े वाजे किस्म का डिसीजन आ सके। 5 रुकनी के ऊपर कल दोबारा सवाल उठेगा, इसलिए इन्हें फुल कोर्ट बड़ी अदालत की तरफ जाना चाहिए। तो मैं तो उस नुक्ते के ऊपर ज्यादा जोर दूंगा कि कल जब अदालत बैठे तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूट जब इन्होंने बेंच को करना ही है 4 जजेस के अलहदा होने के बाद, तो उसको फुल कोर्ट की तरफ लेगा। फुल कोर्ट से ये होगा कि वो मुतनाज़ा नहीं रहेगा। जितनी ज्यादा जजेस की आरा उसके अंदर आएंगी उतना ज्यादा वो काबिल कबूल होगा, तहरीक इंसाफ के लिए भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए। तो नदीम मलिक साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो फुल कोर्ट की तरफ अगर ये मामला जाता है तो फिर किसी को भी इस पर एतराज नहीं होगा और ये जो मामला है ये बड़ा खुश असलूबी से हल हो जाएगा? बज़ाहिर मेरा तासुर यही है, क्योंकि इसको महदूद नहीं करना चाहिए इस बेंच को, इसको आइन की तशरीह करनी है ना इन्होंने। आइन की भी वो शिकें जिसके ऊपर। ठीक है, नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अपने नाज़रीन को एक मरतबा हम फिर से बता दें कि इस वक्त कमरा अदालत में दलाइल देने का सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस हो जाएंगे, मुमकिन है? ये अभी सवालिया निशान है, लेकिन ये केस जो है उस हल की तरफ हमें ले जा सकता है जिसकी तरफ तमाम सियासी जमातों की ख्वाहिश तो होगी कि हल हो जाए, लेकिन वो खुद से अपने से हल करने की कोशिश या तो करने पे आमादा नहीं है, तो या इस मामले के अंदर उनकी दाखिली तकसीम जो है सियासी जमातों की वो आड़े आ रही है। असूल तो ये होना चाहिए था कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती जिसमें पार्टी हेड्स बैठते, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी होती, और एक लेकिन नदीम मलिक साहब, आपके इसी पॉइंट पर मैं यकीनी तौर पे ऐड ऑन करना चाहूंगी कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहे हैं। इस केस को अगर हम हटा के भी बात करें तो बहुत दफ़ा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल की गई है, लेकिन एक आध पार्टी ऐसी होती है जो हमेशा से मना कर देती है। जब एक पेज पर आने को कोई तैयार नहीं है तो मुल्क के मामलात हल किस तरह से होंगे फिर? देखिए, यही सियासत की नाकामी है। जब सियासतदान अपने मामले खुद हल नहीं करते या पार्लियामान के अंदर जो चीजें हल तलब है वो पार्लियामान में हल होने की बजाय किसी अदालत के सामने लग जाए, तो फिर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। अब उसका हल जो है वो अदालत के फैसले से होना है, और अदालत का फैसला आइन से मुताबिकत रखता होना चाहिए। आइन की शिकों की वजाहत होनी चाहिए, नए सिरे से आइन को क्रिएट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। 63 के मामले में जो आई थिंक जस्टिस याया अफरीदी ने ये एतराज उठाया था, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा था कि जो अक्सरियती बेंच का फैसला है, उन्होंने कहा था कि दैट अमाउंट्स टू रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो 63 का फैसला दुरुस्त नहीं है, उसके ऊपर अपील भी लगी हुई है, उस मामले को भी अदालत को देखना चाहिए। और इसी तरीके से 90 रोज के अंदर आइन की एक शिक जो है बड़ी वाज़ेह तरीके से एग्जिस्ट करती है कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर होने हैं। वो अब अदालत बैठे और देखे, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद बज़ाहिर इलेक्शन से भागने के लिए राह ढूंढ रहा है। कभी वो इकोनॉमिक इमरजेंसी की बात करते हैं, कभी सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है कि 90 रोज के ऊपर जो पाबंदी है उसका इतलाक होना है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा। अभी कभी कहते हैं कि गवर्नर ने टाइम नहीं दिया, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने टाइम नहीं दिया, तो लेकिन आइन के अंदर हर अदारे का एक रोल मुतय्यन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदा करना है। वो उसके बिहाफ पे सदर साहब ने जैसे शेड्यूल दे दिया